तुम ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, तुम ही वह परम तत्व हो, चरम सत्य हो, जिसमें यह अनंत ब्रह्मांड नाम रूपात्मक जगत प्रतिबिंबित हो रहा है, आभासित हो रहा है। तुमसे परे, तुमसे बाहर, तुमसे भिन्न न कोई ब्रह्म था, न कोई ब्रह्मांड, न कोई परमात्मा, न आत्मा। जब तक गहरे अर्थों में तुम्हें यह समझ में नहीं आ जाता कि जो वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह नित्य तुम्हारी अपनी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध है, अभिन्न रूप में, तब तक तुम हजारों लाखों करोड़ों ग्रंथों का अध्ययन श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहो, कुछ खास लाभ नहीं होता है। जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो, जिस भगवान की तुम्हें प्यास है, जिस ब्रह्म के लिए तुम तरस रहे हो, वह कोई और नहीं है, वह तुम्हारी अपनी अंतरात्मा है, तुम्हारा अपने अस्तित्व का केंद्र है, और वह एक अद्वितीय तत्व है। इस शब्द को गहरे में समझो। चूंकि वह परमात्मा एक अद्वितीय तत्व है, इसलिए तुम्हारा अभिन्न अंग है, कभी भी वो भिन्न हो नहीं सकता तुमसे। परमात्मा अगर तुमसे भिन्न हो गया तो दृश्य हो गया, माइक हो गया, असत हो गया, कल्पना हो गया। वेदांत में वह स्वीकार्य नहीं है। वह एक अद्वितीय, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, सर्वप्रकाशक, सर्वज्ञाता है। वह कोई और नहीं है, वह तुम्हारा अपना स्वरूप है। और अभी और यहीं तुम अनुसंधान करोगे अपने जो कुछ भी, जिसको भी अपना आपा मानते हो, तो बड़ा स्पष्ट दिख जाएगा। जितने भी उस परमात्मा के, ब्रह्म के, आत्मा के लक्षण है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे मैं और तुम्हारे मैं, अर्थात अपने आपा, अपनी आत्मा के लक्षण है। कहने से नहीं, ग्रंथों में लिखे जाने के अभी यही अनुभूति हो जाएगी आपको। तो उस परमात्मा को जो सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, सर्वव्यापी है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन तो अपने ही अंदर, अपने अभिन्न अस्तित्व, अपनी अंतरात्मा के रूप में होता है। लेकिन गहरे अर्थों में अज्ञान की इतनी मोटी परत चढ़ी है कि हम सर्वत्र, किसी में भी हम परमात्मा का दर्शन, किसी आकृति में, किसी मूर्ति में, किसी पाखंडी में, सब में करने को तैयार हैं। किसी भविष्य की किसी कल्पना, किसी मूर्ति, भविष्य के किसी कृत्रिम आकृति, लेकिन जो नित्य उपलब्ध है, तुम्हारा मैं, जो तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारी जो आत्मा है, उसको तुम मानने को तैयार नहीं हो। ये सबसे बड़ी बाधा है आत्मज्ञान में। आत्मज्ञान से, ब्रह्म साक्षात्कार से ज्यादा सरल, सुलभ, सहज कुछ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि उतना नजदीक, उतना नित्य, उतना स्वाभाविक और नैसर्गिक रूप में ब्रह्मांड में तुम्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं है। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है, अस्तित्व है, अस्तित्व का केंद्र है, और अकारण, असहज, किसी प्रयास के कारण नहीं, किसी कर्म सिद्ध होने वाली वह उपलब्धि नहीं है। वह है, इसीलिए वह सत कहा जाता है, सत चित आनंद। लेकिन युग युग से शरीर को अपना मान करके, मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, ये मूल अविद्या है, मूल अज्ञान है, यही मूल भ्रांति है, यही मूल माया है।
सारे के सारे जो धर्म गुण शरीर के हैं हमने आत्मा पर आरोपित कर लिया है, और इसे ही चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। चिज्जड़ ग्रंथि, चैतन्य को हमने जड़ मान लिया है और जड़ को चैतन्य मान लिया है। कैसे मान लिया है? जड़ के धर्म को चैतन्य पर आरोपित कर दिया है और चैतन्य के धर्म को जड़ पर आरोपित कर दिया है। सहज भाषा में अपने को शरीर हमने मान लिया है। शरीर जो नित्य जड़ है, दृश्य है, विकारी है, उस शरीर को ही मैंने आत्मा मान रखा है। इसलिए शरीर के जितने धर्म हैं, जन्म, मृत्यु, रोग, व्याधि, विकार, संताप, देश परिच्छिन्नता, काल परिच्छिन्नता, ये सब मैंने अपनी आत्मा, अपने आपा पर आरोपित कर दिया। इसमें से कोई भी धर्म मेरा नहीं, इसमें से कोई भी गुण धर्म तुम्हारा अपना धर्म नहीं है। यह तुमसे इतर, तुमसे भिन्न जो तुम्हारा जो अध्यास हो गया है, तुम्हें आरोपित कुछ हो गया है, ये शरीर और संसार दोनों तुम पर आरोपित हैं, अर्थात आभास मात्र हैं, स्वप्नवत हैं, तुम में, तुमसे और तुम्हारे द्वारा ही ये कल्पित सत्ता है। तुमसे बाहर, तुमसे इतर, तुमसे भिन्न न ब्रह्म है, न ब्रह्मांड है, न था, न होने की कोई संभावना है। उस एक अद्वितीय चैतन्य दर्पण, वह दर्पण कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा, सच्चिदानंद का जो दर्पण है, उस अद्वितीय चैतन्य दर्पण में ये अनंत ब्रह्मांड आभासित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। वह चैतन्य दर्पण एकमात्र सद्वस्तु है। वह मेरा सत्य है, वह तुम्हारा सत्य है, वह सबका सत्य है, वह सत्य एक है। अभी अज्ञान की अवस्था में मेरा सत्य, तुम्हारा सत्य, और अज्ञान का जो मूल है, जो मौलिक स्वरूप है, यही है यह मान्यता, यह भ्रम कि मैं शरीर हूं। और जब शरीर हूं तो शरीर के धर्म, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी संतान, मैं पति, मेरी पत्नी, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, मेरा देश, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गारहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सब के सब शरीर के वर्णन है, शरीर के गुण धर्म हैं, मेरे नहीं हैं, उस सच्चिदानंद के नहीं है, तुम्हारे नहीं है। ये सब के सब उस शरीर को मान करके, उस मूल अविद्या में प्रतिष्ठित हो करके ये सब कल्पना तुम देख रहे हो। ये मेरा पति, वो मेरा मित्र, वो मेरा शत्रु, वो मेरी संतान, वो मेरा धन, वो मेरा मकान, ये शरीर के धर्म संबंध गुण हैं। इसलिए जो मूल अविद्या है, मूल अज्ञान है कि मैं शरीर हूं, इसका त्याग करो। अभी यहीं ब्रह्म दर्शन करना है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। वास्तव में उसका साक्षात्कार तो नित्य हो रहा है, परंतु अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण इतनी बेहोशी है गहरी कि तुम उसे किसी आकृति के रूप में कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, और वह तुम्हारे अंदर नित्य अपनी आत्मा के रूप में, अपनी प्रत्यगात्मा के रूप में, वह चैतन्य दीपक के रूप में जल रहा है। वह तुम्हारी आत्मा चैतन्य दीपक है, आत्म दीपक है, आत्म ज्योति शिवोष्म हम, वही शिव है, वही नारायण है। जो तुम्हारे अंदर की जो चैतन्य ज्योति है, वही परम तत्व है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तो मैंने और तुमने अज्ञान की अवस्था में अपने को शरीर मान लिया है। यही अज्ञान है। अब ज्ञान क्या है? यह जान लेना, समस्त अद्वैत वेदांत, जितने भी अध्ययन करो, जितने भी अनुसंधान करो, यात्रा अभी जो है मैं शरीर हूं इस मान्यता में है। और जिसे निर्वाण, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, मुक्ति, मोक्ष आदि आदि नामों से जाना जाता है, वो क्या है? यह जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं।
मैं देह नहीं देही हूं, मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूं, मैं जड़ नहीं चेतन हूं, मैं द्वैत सत्ता नहीं, मैं अद्वितीय ज्ञान हूं, मैं विषय वस्तु नहीं, शाश्वत विषयी चैतन्य सत्ता हूं। ये अलग अलग शब्द हैं उसको बताने, समझाने, निरूपण करने के लिए। तत्व एक है। अज्ञान अभी अवस्था, इस अवस्था में यह है कि हमने अपने को शरीर माना है और उसके कारण ये समस्त अनर्थ है। अब तुम जानो कि न मैं शरीर हूं, न मेरा शरीर से कोई संबंध है। मैं एक हूं, अद्वितीय हूं, असंग हूं, निरवयव हूं, अर्थात मैं चैतन्य आत्मा हूं। जब यह जान लिया, अनुभूति कर ली विधि से, जो भी वेदांत की विधि है आत्मज्ञान की, श्रवण मनन निधि ध्यान और गुरु की शरणागति और उसके अनुरूप साधना हुई, तो पता चल गया, जब अनुभूति हो गई कि ये शरीर तो कल्पना मात्र है, आरोप मात्र है, अध्यास मात्र है, प्रतीति मात्र है, लेकिन अभी यहीं इसी अध्यास का जो अधिष्ठान है, इस दृश्य का जो दृष्टा है, इस विषय का जो नित्य विषय है, वो तो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कौन है? और मैं तो नित्य उपलब्ध हूं। मैं अर्थात आत्मा। अपने मैं की अनुपस्थिति आपने कभी अनुभव की है? सृष्टि में किसी जीव ने अभी तक और कभी कोई संभावना है, क्योंकि वही परमात्मा है, वो शुद्ध चैतन्य है, वही अंतरात्मा है, वह निराकार है, निर्विकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है, वह तुम्हारा अपना सर्वव्यापी स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। इसलिए आओ उस अज्ञान की अवस्था से उस परम ज्ञान की अवस्था में चलते हैं। यह बोध, यह अनुभूति, यह साक्षात अपरोक्ष अनुभूति करने के लिए कि मेरा सच्चिदानंद स्वरूप शाश्वत निरतिशय बृहत ब्रह्म ही है। इसलिए तुम अभी यही गहरे संकल्प करो कि मैं शरीर नहीं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मुझसे परे, मुझसे भिन्न सच्चिदानंद घन ब्रह्म नाम की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि समस्त नाम रूपात्मक जगत उस एक अद्वितीय चैतन्य में कल्पना मात्र है, आभास मात्र है। वह अद्वितीय चैतन्य सत्ता कोई और नहीं, वह तुम्हारी अपनी आत्मा है, वह तुम्हारा अपना धन है, तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा वास्तविक परिचय है, जिसके लिए अनंत काल से यात्रा चलती रहती है। तो आओ चलते हैं उस परम यात्रा पर, जहां अपने को सच्चिदानंद घन ब्रह्म के रूप में, और बार बार मैं कह रहा हूं, यह याद रखो, अगर तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म कहीं नहीं, कोई नहीं, तुमसे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं, तुमसे बाहर कोई परमात्मा नहीं, तुमसे इतर कोई भगवान नहीं है। समस्त वैदिक वांग्मय का ये निष्कर्ष है। इसे ही वेदांत इसलिए कहते हैं, द सुप्रीम कंक्लूजन ऑफ द इंटायर वैदिक लिटरेचर इज दिस, दैट वन सुप्रीम रियलिटी ऑफ द नेचर ऑफ इटर्नल एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड इन्फिनिट ब्लिस is the only reality that is called Sat Chit Ananda. That supreme reality is everything, everywhere, as everyone, everything, ever. इसलिए तुम भी वही हो, तत्वम असि, तत्वम असि, वही परम तत्व तुम्हारा अपना परम परिचय है। दोनों विधियों से, ब्रह्म ज्ञान की दो विधियां हैं, इति इति और नेति नेति। जिस विधि से भी जाओगे तुम केंद्र पर अपने आप को ही पाओगे, और जो अपने केंद्र पर, जो सबको देखता है, सबको जानता है, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, लेकिन जिसे कोई नहीं देखता, वह तुम्हारा जो मैं है, वह जो तुम्हारी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उससे नेति नेति की विधि से भी और इति इति की विधि से, दोनों विधियों से
और अधिकांशतः एक साथ ही इन दोनों विधियों से उसकी अनुभूति करने के लिए प्रयोग होता है। तो आइए इति इति और नेति नेति दोनों विधियों को एक साथ प्रयोग करके अपने अंदर विद्यमान, जो तुम्हारे अंदर जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जानते हैं, अनुभव करते हैं, उसका ज्ञान करते हैं। क्योंकि बिना अपने उस स्वरूप के साक्षात अपरोक्ष बोध के तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है, जो कि नित्य प्रति तुम्हारी अभिलाषा है। युग युग के कोई दुख नहीं चाहता और सुख सभी चाहते हैं, लेकिन वह उपलब्धि तो अपने स्वरूप बोध से ही होगी। तो आइए नेति नेति और इति इति दोनों का एक साथ प्रयोग करके जो मेरे अंदर जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा स्वरूप स्वभाव अंतरात्मा के रूप में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और जो तुम्हारे अंदर है वहीं सर्वत्र है, जो तुम्हारे अंदर है वहीं सर्वव्यापी है, जो सर्वव्यापी है वहीं तुम्हारे अंदर है। क्योंकि तुम शरीर के अंदर नहीं, शरीर तुम्हारे अंदर है। तुम जगत के अंदर नहीं, जगत तुम्हारे अंदर है। क्योंकि अज्ञान के कारण तुमने शरीर मान लिया है, इसलिए लगता है ये शरीर और मुझसे बाहर ये जगत, ये इसी मूल अविद्या का फल है। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति ऋषि के हरिद्वार में इस आश्रम में पड़ा हुआ ये, और मुझसे बाहर ये जगत, ये शरीर मान करके ऐसा लगता है। लेकिन जिस क्षण तुम अपने को चेतन जानना प्रारंभ कर देते हो, तब तुम्हें पता चलता है मैं शरीर नहीं, इस शरीर के अंदर मैं नहीं, शरीर मेरे अंदर, और समस्त शरीरों का जो योग है, ये जगत, वह भी मेरे अंदर है। मैं जगत के अंदर, जगत के बाहर, मैं शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, और मुझसे बाहर कुछ नहीं। क्योंकि मैं ही सर्वाधार सर्वाधिष्ठान हूं। इसलिए जड़ के रूप में, शरीर के रूप में अपने आप को माना, इसलिए लगता है मैं तो यहां देश काल वस्तु पर छिनिए शरीर हूं और इससे बाहर ये जगत है। और मैं भी जब कह रहा हूं तो शुरू में अच्छा आत्मा आत्मा, तो लगता है आत्मा मेरे अंदर और जगत मुझसे बाहर। लेकिन तुम चैतन्य रूप में क्षण भर के लिए कल्पना करके भी देखो, एज एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस और प्योर कॉन्शसनेस और अवेयरनेस, वेयर कैन यू फाइंड द एंड एंड बिगिनिंग ऑफ अवेयरनेस? उस चेतना का आरंभ और अंत तो दिखाओ। इसलिए वह सर्वत्र है, सर्वकालिक है, सर्वदेशी है, उसका बाध नहीं है, शरीर का बाध है, देश काल बाध। तो वह जो चेतना है, जो आत्मा है, वह जो परमात्मा है, वही सच्चिद आनंद स्वरूप है। उसमें सब शरीर हैं, सब जगत हैं, और वह चैतन्य सत्ता, वह आत्मा, वह चेतना मेरा अपना अंतरतम स्वरूप है, तुम्हारा अपना आपा है, तुम्हारी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा है, नित्य प्राप्त है, कभी भी तुमसे भिन्न हुई नहीं, कभी भी तुमसे बाहर हो नहीं सकती है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही तुम्हारा अपना परिचय है। आओ अपरोक्षानुभूति के एक दो श्लोक लेते हैं, और उसके आधार पर यह जो देह देही का वेद है, हमने जो देह चीजड़ ग्रंथि जो है, हमने देह के धर्म को चैतन्य पर आरोपित कर लिया है, जिसके कारण अनंत काल से ये अमंगल भोग रहे हैं। तो उसके माध्यम से आज प्रयास करते हैं स्पष्टता से अपने स्वरूप को जानने। तुम्हारे अपने स्वरूप को याद रखना, क्या बता रहा हूं, अगर तुम ब्रह्म नहीं, तुम सच्चिदानंद घन नहीं, तो सच्चिदानंद घन कहीं नहीं, ब्रह्म कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं। तुम यही अभी सदा सर्वदा ब्रह्म हो। ये अलग बात है कि तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है।
अज्ञान मात्र के कारण लग रहा है कि वह नहीं है, लेकिन है सदा सर्वदा। वही एकमात्र सदवस्तु है, उसे प्राप्त नहीं करना है। अप्राप्त लगने वाले की प्राप्ति और जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। प्राप्तस्य प्राप्ति ही निवृत्तस्य निवृत्ति ही, ये वेदांत में कहते हैं। निवृत्त क्या है? ये माया, ये शरीर, ये जगत आत्मा में है ही नहीं। और प्राप्तस्य प्राप्ति ही आत्मा अर्थात चैतन्य, वो तो नित्य प्राप्त है, वो बाह्य सत्ता नहीं, वो मुझसे पर नहीं, मुझसे इतर नहीं, वो मेरा अंतरतम स्वरूप है, मेरा केंद्र है, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है। लेकिन उसी से बेखबर हो गया हूं अज्ञान के कारण, उससे बाहर ढूंढ रहा हूं। तो आइए अपरोक्षानुभूति ग्रंथ के 2 श्लोक लेकर के इसे स्पष्टता से जानते हैं। आप दिखाने का, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह अभिन्न रूप से, नित्य रूप से, स्वभावतः सहजतः उपलब्ध है। तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वरूप है। 24 और 25 2 श्लोक लेते हैं अपरोक्षानुभूति ग्रंथ के। ब्रह्मैवाहं शमः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो ह्यसदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुद्धैः। एक और श्लोक ले लेते हैं 25वां। जो अगले शिविर में जितने लोग भी आ रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को अवश्य लाएंगे। अगले ऋषि के सरद्वार में होने वाले शिविर का जो आधार ग्रंथ होगा अपरोक्षानुभूति पर ही होगा ये शिविर। तो अब 25वां श्लोक लेते हैं। निर्विकारो निराकारो निर्वद्यो हमाव्ययः नाहं देहो ह्यसदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुद्धैः। वह ज्ञान जो मुक्त कर देता है, वह ज्ञान जो हमारे समस्त अमंगल को जलाकर खाक कर देता है, मरण धर्मा से अमरत्व प्रदान कर देता है, वह ज्ञान यही है। इन 2 श्लोकों के माध्यम से संक्षेप में सरल उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो लेते हैं एक एक श्लोक। अभी क्या हमारी स्थिति है? मूल विद्या क्या है? मैं शरीर हूं और शरीर के सारे धर्म और शरीर के सारे संबंध उसको हमने सत्य मान रखा है। हमें क्या जानना है? जो परोक्ष ज्ञान में, शास्त्र में, वेदांत में क्या बताया गया? तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम देश काल परिच्छिन्न देह नहीं हो, तुम देश काल अपरिच्छिन्न शुद्ध चैतन्य हो, ब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद हो। तो हमें यही अनुभव करना है, हमें यही जानना है। आज संक्षेप में वास्तव में सदा यही जानना है, यही तो परम परिणति है। उसके पश्चात जानने को बच किया जाता है। तो जानना, अभी सीमित ये बोल रहा हूं कि प्रवचन में आज यह जानना है, अनुभव करने का प्रयास करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य सर्वव्यापी आत्मा हूं। इसको श्रवण करना है, इस पर निधिध्यासन करना है। श्रवण करना है, चिंतन करना है, फिर निधिध्यासन करना है। तो ये बता रहे हैं, शिष्य को बता रहे हैं शंकराचार्य महाभाग कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, निर्वाण आत्म साक्षात्कार चाहिए, तुम्हें अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहिए, जो सबको चाहिए, अनंत बार मैं बता चुका हूं, तो तुम यह अनुसंधान करो। सुनो हे शिष्य, यह भाव करो, अनुसंधान करो। क्या? ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो ह्यसदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुद्धैः। ब्रह्मैवाहं समः शांत। अब यहां पर
इति इति और नेति नेति, इस श्लोक में अगले श्लोक में भी एक साथ इति इति और नेति नेति। मैं क्या नहीं हूं और क्या हूं ये बता दिया, ये जानना है। तो क्या हूं मैं? ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो ह्यसदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुद्धैः। इसका पहले सरल अर्थ समझिए। ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः। मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप, शाश्वत सम और शांत स्वरूप ब्रह्म ही हूं। ब्रह्म ईव, ब्रह्म ही, देयर इज एम्फेसिस। I was never anything other than Brahman. I will never ever be anything than Brahman. इसका तात्पर्य मैं ही, ऐसा नहीं मैं भी नहीं, मैं भी होते ही द्वैत सत्ता आ जाएगी। मैं भी ब्रह्म वह भी ब्रह्म, यह ज्ञान में बोला जा रहा है। वह एक अद्वितीय जो चैतन्य है उसमें भेद नहीं है। इसलिए ब्रह्म भाई अभी भाव करो, चिंतन करो, यह श्रवण करके उस पर चिंतन करो। ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः। सदा सम, सम का तात्पर्य है एक रस, जिसमें कोई विकार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, एक रस है और नित्य शांत है। वह नित्य सम और शांत सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूं। ये हो गई इति इति की बात। इति इति विधि से मेरा परिचय। लेकिन नेति नेति में क्या नहीं हूं? नाहं देहो ह्यसदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुद्धैः। मैं ये असत देह नहीं हूं। नाहम देहो ह्यसदरूपो, ये असत काल्पनिक माइक देह मैं नहीं हूं। ये जान लेना ही, इस ज्ञान को ही जो ज्ञानी जन तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी ज्ञान कहते हैं। क्या ज्ञान? कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो मोक्षदायी ज्ञान है। तत्काल जो तुम्हारे समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला जो ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान का स्वरूप है। जिसमें तुम्हें जो युग युग से भ्रांति बनी है, तदात्म बना है, देह तदात्म जो है, उसका निषेधन उच्छेदन कर देते हैं और आत्मा आत्म तदात्म कराते हैं। कैसे कराया? मैं ये असत, असत का तात्पर्य है वेदांत के अनुसार न वास्तव में था, न है, न होगा। भ्रामक रूप से दिख रहा है। स्वप्न काल में तुम्हें सांप दिख रहा है, बाघ दिख रहा है, कोई डाकू दिख रहा है, तो थोड़ी देर के लिए डाकू आया था क्या उस स्वप्न में? स्वप्न काल में अज्ञान की अवस्था में कोई डाकू दिख रहा है, कोई सर्प काट रहा है, बाघ आक्रमण कर रहा है। अज्ञान के कारण वास्तव में जो तुम्हारा मन है उसके द्वारा वह सांप भी तुम ही बने, तुम्हारा मन ही बना। वो शुद्ध चैतन्य में कल्पित सत्ता जो स्वप्न है, उसी प्रकार से अभी भी मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर और ब्रह्मांड में जितने शरीर हैं, सूर्य चंद्र तारे सितारे पर्वत पहाड़ महासागर जड़ चेतन जितने भी शरीर हैं जिनकी आकृति है, सब के सब आभास मात्र हैं, कल्पना मात्र हैं, असत है, न वास्तव में ये कभी थे, न है, न होंगे। अभी जो मेरा अभी प्रवचन जो चल रहा है, कल जो रिलीज किया था, जो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त का मंत्र है, उसका टाइटल यही दिया, सदा ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। ये समस्त वैदिक वांग्मय का मौलिक उद्घोष है। ब्रह्म से इतर
उसका तात्पर्य यह है कि लग रहा कि नहीं नहीं, इस वक्त तो ब्रह्म नहीं है, इस वक्त तो जगत है, इस वक्त तो मैं हूं। हो सकता है कि भूतकाल में शुद्ध ब्रह्म रहा हो या भविष्य में हो जाएगा। नहीं, ये समस्त वैदिक वांग्मय का उद्घोष है। जो अभी प्रवचन जो चल रहा है मेरा यूट्यूब पर, उसमें जो सदा ब्रह्म ही एकमात्र सदवस्तु के रूप में था, है और रहेगा। पुरुष एव इदं सर्वम, पुरुष शब्द का दूसरा मंत्र है। तो वही बात गहरे अर्थों में अभी बड़ा सूक्ष्म तत्व है कि वास्तव में ये जो जगत है, व्याख्या क्या कर रहा हूं कि शरीर सदा ही असत है, और शरीर से तात्पर्य ले लेना, ग्रहण कर लेना जगत भी। जगत, संसार, शरीर सब दृश्यमय है, ये सब एक है। इसलिए पंचभूतों के प्रपंच, तुम्हारा शरीर हो या अन्य का शरीर हो या सूर्य चंद्र जितने भी, ये सब कभी भी वास्तव में न थे, न है, न होंगे। ये अजातवाद का सिद्धांत है, द्वैत वेदांत का। वास्तव में ब्रह्म से इतर न कभी कुछ था, न है, न होगा। वो ब्रह्म ही अभी दिख रहा है, जगत के रूप में, दृश्य के रूप में आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। वास्तव में ब्रह्म कभी भी जगत बना नहीं, ब्रह्म तो सदा ब्रह्म ही था। वास्तव में सोना कभी भी थोड़े समय के लिए न कर्ण फूल बना, न सोने की चूड़ी बनी, वो सोना ही था, सोना ही है। वो हार कभी बना नहीं, हार नाम की कोई वस्तु नहीं, सत्ता नहीं। वो सोना था, सोना है, सोना ही रहेगा। उसी प्रकार से ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। लेकिन उसमें अज्ञान के कारण नाम रूप आरोपित हो गए हैं। जैसे सोना पर आरोपित कर दिया, सोने की चूड़ी बना दी, इस आकृति गोलाकार बना दिया या हार बना दिया, तो नाम रूप आरोपित होकर के वह हार हो गया है। लेकिन वस्तु तो सदा स्वर्ण थी, स्वर्ण है, स्वर्ण रहेगा। उसी प्रकार से वह जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो तुम्हारा अपना परिचय है, जो तुम हो, सदा थे, सदा हो, सदा रहोगे। कभी भी तुम शरीर हुए नहीं। इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि असद रूपो नाहम देहो असद रूप। ये देह और देहों का समस्त समूह, ये जगत। अच्छा, मेरा शरीर तो असत है, लेकिन मेरे पति का, मेरे संतान का, स्वामी जी, ऐसे ये देवताओं, सारे शरीर, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शरीर, सब कल्पित सत्ता है। अशरीरी जो है वह परम तत्व है, वह परम परमात्मा है, वह तुम्हारा अपना स्वरूप है, वह पर ब्रह्म है। शरीर जहां तक है वह स्वप्न है, माया है, कल्पना है। शरीर अर्थात दृश्य, और दृश्य कल्पना मात्र है। तुम शरीर के अंदर के जो शरीरी स्वरूप, वह तुम्हारा स्वरूप है, जिसको कह रहे हैं ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः। मैं नित्य सम और शांत। असमता कभी, सम का तात्पर्य है एक रूप। अब तुम अपने मन को देखो, शरीर को देखो, सम कभी हो ही नहीं सकता। कभी शरीर, ये स्थूल शरीर बीमार है, कभी स्वस्थ है। सूक्ष्म शरीर कभी खिन्न है, कभी प्रसन्न है, कभी सम्मानित, कभी अपमानित, कभी तुष्ट, कभी धृष्ट। ये सब असम है। परिवर्तन, नित्य परिवर्तन हो रहा है। कभी भयग्रस्त है, कभी भयमुक्त है क्षण भर के लिए। तो तुम्हारा शरीर असत है, क्योंकि ये विकारी है, परिवर्तनशील है और अशांत है। परमात्मा नित्य शांत है और सम है। वह परमात्मा तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान है। लेकिन तुमने तादात्म्य किया है शरीर से। शरीर, स्थूल शरीर को अपना माना, सूक्ष्म शरीर को अपना स्वरूप माना, कारण शरीर को माना, ज्ञान को। तो उसके धर्म को तुमने अपने पर आरोपित कर लिया। इससे सुख दुख अमंगल अनंत काल से भोग रहे हो। अब जानो ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः। ब्रह्म ज्ञान के लिए सारे वेद को पढ़ना, सारे ग्रंथों को जानना कुछ भी वास्तव में सबका जो लक्ष्य है वह जानो। एक बात जाननी है, दो बात नहीं जाननी है। वो बात क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दैट्स ऑल, दैट्स द एंड ऑफ
entire Vedanta. That's the quintessence of entire ब्रह्म विद्या. इसी के लिए हजारों लाखों करोड़ों भाष्य और पुस्तकें और ग्रंथ हैं, लेकिन अरण्य है शंकराचार्य महाभाग विवेक, ये जो शास्त्र का अरण्य है. तो जितना आवश्यक है सरल सहज रूप में बस पूरी अपनी श्रद्धा और समग्रता के साथ में पूरी मनोयोग से बस एक बात को जानना है. और वही कोशिश कर रहा हूं अभी जो आधे घंटे का समय है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जो नित्य सम शांत सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म है, वही ब्रह्म मैं हूं. वही नित्य सम शांत सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम हो. तुम्हारा अपना आपा, तुम्हारा अपना स्वरूप, तुम्हारा कोई अंग विशेष नहीं, तुम्हारा एक गुण लक्षण नहीं है. ये जो बता रहा हूं तुम्हारे अपने अस्तित्व का परिचय है, निरूपण है. किसके द्वारा बताया गया? ज्ञानमित्युच्यते बुद्धै. वो ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा, तत्ववेताओं के द्वारा, जिन्होंने उस सत्य को जाना, सत्य का साक्षात्कार किया, उन ब्रह्म ज्ञानियों ने यही बताया कि मैं देह, ये असत देह नहीं हूं, मैं ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः. अनुसंधान करो, अभी ध्यान करो. मैं ये पहले तो जो परोक्ष ज्ञान होता है, आप फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में जाकर लेबोरेटरी में सीधे चले जाते हो, क्या नहीं, पहले आप थियरी जानो. तो ये सिद्धांत को पहले जानो, उसके बाद उस पर अनुभव करना, उस पर प्रयोग कर लेना. साक्षात नग्न दिखेगा परमात्मा, नग्न दिख रहा है, नित्य दिख रहा है. तो पहले परोक्ष रूप से जानो. क्या बता रहे हैं श्लोक में, अपरोक्षानुभूति के श्लोक में, 24वें श्लोक में, कि जो ब्रह्मवेताओं, तत्ववेताओं, जिन्होंने उस परम सत्य को जाना है, उनके अनुसार यह जानो कि ये देह असत है और ये असत देह मैं नहीं हूं. ये नीति नीति बोल रहा हूं यहां पर, मैं देह नहीं हूं. इसको आप निषेध कर दो. देह तदात्म जो बना है उसका उच्छेदन कर दो, पहला स्टेप. और दूसरा, ब्रह्मैवा, मैं क्या हूं? ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः. जो शाश्वत सनातन सम और परम शांत स्वरूप, जो सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, वो मैं ही हूं. यह अनुसंधान करो, यह जानो, निधि ध्यासन करो. अब दूसरे श्लोक को भी ले लेते हैं, इससे मिलता जुलता, फिर उसको अनुभव करेंगे. यहीं पर दोनों विपरीत धर्मी हैं, शरीर और शरीरी, देह और देही, दोनों की एक साथ व्याख्या करेंगे. तो दूसरे श्लोक में भी इसको और स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे कि मैं क्या नहीं हूं और क्या हूं. तो नेति नेति तो यहां पर भी दूसरे श्लोक में भी यही रहेगा, नाहम देहो या सदरूपो. ये तो मैं क्या नहीं हूं, ये 5-6 श्लोक है, उनमें यही रहता है बार बार. मैं असत देह नहीं हूं, यह जानना यही तत्ववेताओं, ब्रह्मवेताओं के द्वारा बताया गया ज्ञान का स्वरूप है. क्या स्वरूप है? मैं असत देह नहीं हूं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, संक्षेप में. तो उसको दूसरे श्लोक में किस रूप में कह रहे हैं? तब इसको यही अनुभव करेंगे अपने पर आकर के, अपने अंदर, तुम्हारे अंदर उस तत्व का, कि देह को असत क्यों कह रहे हैं. निर्विकारो निराकारो निरवध्योऽहमव्ययः नाहं देहो ह्यसदरूपो ज्ञानमेत्युच्यते बुद्धै. निर्विकारो निराकारो निर्वध्योऽहमव्ययः.
मैं निराकार हूं, निर्विकार हूं, निर्वाद्य हूं, अव्यय हूं। मैं क्या नहीं हूं, ये तो आपको ये 4, 5, 6 श्लोक मिलेंगे, उनमें यही है। मैं असत देह नहीं हूं। नीति नीति कर दिया आपने, नीति नीति। आपको निषेध किसका करना है? बस मैं देह नहीं हूं। और देह से तात्पर्य देह, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सारी इंद्रिय, जो दृश्यमान शरीर और समस्त दृश्यमान ये ब्रह्मांड भी उससे ग्रहण कर लो। अब देह अगर असत है तो ब्रह्मांड भी असत है। ये सब कल्पना है। मेरा शरीर और मेरे जैसे शरीरों का समस्त संघात स्वरूप ये ब्रह्मांड है, सब असत स्वरूप है। ये इनका निषेध कर दो। ऐसा नहीं कि मैं तो, मेरा शरीर तो असत है, लेकिन मेरी पत्नी का शरीर, मेरे पति का शरीर, मेरे संतान का शरीर, मेरे शिष्य का शरीर, मेरे गुरु का शरीर, ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर सत है। बिल्कुल नहीं, इनमें कोई भी शरीर सत्य नहीं है। ये गहरे अर्थों में जानो पहले कि समस्त जो शरीर मात्र है वो सब असत है, कल्पना मात्र है। दृश्य जगत जो है माइक है। यह पहला ज्ञान, इसका निषेध कर दो। चाहे तुम्हारा शरीर हो या तुमसे बाहर जो शरीर रूप में ही तुम्हें किसी से प्रेम हो रहा है, किसी से राग हो रहा है, किसी से द्वेष हो रहा है, किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी शरीर के पीछे ही तो भाग रहे हो या किसी शरीर से ही तो पीछा छुड़ा कर भाग रहे हो, तो दोनों से मुक्त हो जाओ। तुम किससे पीछा छुड़ाते हो? किसी शरीर से, किसी पापी से, किसी डाकू से, किसी अप्रिय से, लेकिन वास्तव में वो शरीर है। उसकी व्यवहारिक उपयोगिता कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन गहरे अर्थों में जानो। न त्यागने के लिए कुछ है, न ग्रहण करने लायक कुछ है, क्योंकि द्वैत सत्ता में जितने शरीर हैं सब काल्पनिक हैं। मैं शरीर, असत शरीर नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? निर्विकारो निराकारो निर्वद्यो हिमाव्ययः। मैं निराकार हूं, निर्विकार हूं, निर्वद्य हूं, अव्यय हूं। इनका शाब्दिक अर्थ समझें, ये 4 शब्दों का। और फिर अपने आप पर ये, वहां पर जो सच्चिदानंद शब्द जो बोला, अपना परिचय, तुम्हारा परिचय, और यहां 4 शब्द क्या है? मैं निराकार हूं, निर्विकार हूं, निर्वद्य हूं, अव्यय हूं। निराकार का क्या तात्पर्य? सरल शब्द है, फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं है। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स। आकार स्थूल भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं, तो न मैं अस्थूल आकार हूं न सूक्ष्म आकार हूं। मैं निराकार हूं। दूसरा, निर्विकार हूं। विकार शब्द को यहां गहराई में समझें। विकार मीन्स मॉडिफिकेशन, चेंज। अद्वैत वेदांत में जो सत शब्द है, सत चित आनंद का जो सत है, तो सत की परिभाषा है जो शाश्वत, सनातन और अविकारी है, वह ब्रह्म है, वह सत है। दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल इज ब्रह्मन और सुप्रीम ट्रूथ और परमात्मन। तो यही कह रहे हैं, निराकारो निर्विकार, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है। वहां जो पहले श्लोक में क्या बोला, अब इसमें से एक ही शब्द, एक ही गुण आप पकड़ लो, गहरे में समझ लो, वो सब हजारों उसके लिए शब्द आ जाएंगे। वहां जो बोला कि समः, जो सम होगा वो अविकारी होगा। विकार से तुम्हारा मन विकारी है, अभी सुखी अगले क्षण दुखी, वो असम हो गया, विषम हो गया, इसलिए वहां पर विकार है। तो ये शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर तो विकारी हैं। इनमें सुख दुख, पाप पुण्य भाव, खिन्नता भिन्नता, ये सब आते हैं जाते हैं, उतार चढ़ाव है। लेकिन मैं निर्विकार हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं। मैं शांत हूं, एक रस हूं, क्योंकि मैं निराकार हूं। मैं शुद्ध, निराकार का तात्पर्य शुद्ध चैतन्य आत्मा, तुम्हारा अपना मैं, तुम्हारे अपने अंदर, तुम्हारी आत्मा का देखो कौन सा आकार है। इसीलिए वो दृश्य के रूप में कभी तुम्हारे अपने अंदर मैं, अपनी आत्मा को देखो कौन सा आकार है। वो निराकार है, एकमात्र निराकार है। मैं एकमात्र निराकार वस्तु हूं, नित्य उपलब्ध, नित्य प्राप्त।
इसीलिए सर्वव्यापी हूं। साकार जो होगा वो देश काल वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा, लेकिन मैं निराकार हूं। निराकारो निर्विकारो निरवध्यो। निर्वध्य का तात्पर्य है जो निर्मल है, निरंजन है, किसी भी दोष से वह आच्छादित नहीं होता। समस्त दोष किसी भी प्रकार के विषय उसे स्पर्श नहीं, वो असंग है, वह असंग है, निर्वध्यो। ये अभी देखिए, ये सारे गुण धर्म, अभी थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई थी इसी प्रवचन के साथ। अब पसीना पसीना, वैसे भी गर्मी लग रही है बहुत यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार में भी आज, तो वैसे भी पसीना पसीना हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए फैन बंद हो गया तो देखो विकार सम नहीं रहा, शरीर गर्मी लग रही थी। मैं भी सोच रहा था करूं समापन करूं। ये मन भी और शरीर भी विकारी है। ये जो स्थिति बाह्य प्रकृति की, जो हवा नहीं मिल रही है, सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर है, उसको तो टॉलरेट करता है, उसके बाहर हालत खराब हो रही है। मन की भी उद्विग्नता, शरीर भी अशांत, ये विकारी है, क्योंकि ये शरीर है, और शरीर जहां होगा वहां विकार होगा, और वहीं पर निर्वध्य वाद्य दोष से युक्त हो गया। लेकिन मेरी जो आत्मा है ये देख रही थी, निर्वध्यो हम अव्ययः, मुझ में, मेरे दृष्टा में क्या, मैं जो अभी यहां पर गर्मी हो या ठंडक हो, अगर जो ये बल्ब जल रहा है और या सूर्य जल रहा है, तो हिमाचल में या कश्मीर में या बद्रीनाथ में बर्फ़ पड़ रही है, या कि तमिलनाडु में जो गर्मी पड़ रही है, उन दोनों का प्रकाशक है। इनके धरा पर जो ये टेम्परेचर का खेल चल रहा है, उससे वह सूर्य प्रकाशित नहीं, प्रभावित नहीं हो रहा। उसी प्रकार से मैं सम हूं, निर्विकार हूं, निर्वध्य हूं। ये शरीर के जो सुख दुख हैं, गर्मी, ठंडक, कमजोरी, स्वास्थ्य, बीमारी, ये इनका प्रकाशक मात्र हूं, ये मुझे प्रभावित, इसलिए निर्वध्य का तात्पर्य असंग हूं, मुझे समस्त निरंजन हूं, इसका तात्पर्य निरंजन हूं, दोष मुक्त हूं। अव्यय का तात्पर्य अजर अमर अविनाशी, मेरा नाश नहीं है। किसका? मेरी आत्मा का, तुम्हारी आत्मा का। क्योंकि नाहम देहो यसदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुद्ध, क्योंकि मैं ये असत आत्मा मैं नहीं हूं। ये समस्त ब्रह्मज्ञानियों ने, तत्ववेताओं ने यही बताया है। तो अब यहां पर क्या है, क्रक्स क्या है, ट्रिक क्या है? ये समस्त जो अमंगल है, अज्ञान है, भ्रांति है, यही है। ये हमने अपने को शरीर मान लिया है, तो शरीर मानने के चलते क्या हो गया है, मैं अशांत। अब देखो, एक एक शब्द में ही समस्त आपके जीवन के सारे दुख, सारी भ्रांति उसी में। वहां जब कह रहे हैं कि मैं असत शरीर नहीं हूं, मैं नित्य सम हूं, शांत हूं, ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद घन स्वरूप। और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं मैं निराकार हूं, निर्विकार हूं, निरवध्य हूं और अव्यय हूं। ये सारे, इनमें से एक भी लक्षण शरीर का नहीं है। शरीर के सारे लक्षण बिल्कुल विपरीत आरोपित कर दो। शरीर जहां पर भी होगा, और अभी हमने अपने को शरीर मान लिया है, तो हम असम विषम होंगे, कभी सुखी होंगे, कभी दुखी होंगे, कभी स्वस्थ होंगे, कभी अस्वस्थ होंगे। वहां कह रहे हैं समः शांत। और आप अपने आप से पूछो कितनी अशांति है। शांति के जितने षड्यंत्र, टेक्नोलॉजी बनी है, सुबह से शाम आप देख लो, एक रील देखते हो, दूसरी रील देखते हो, दूसरी सीरियल देखते हो। अब अशांति तो इतनी बृहत रूप से, खुद मोबाइल आपके लिए शांति जिसमें खोजने जाते हो, लेकिन अशांति का सबसे बड़ा कारण बन गया है। तो बाह्य जगत में जितने भी, जहां भी शांति खोजने जाते हो, वह अशांति अंत में बन जाता है। इसलिए शांति, एक क्षण बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ये रील ऐसा है, खूब हंस रहे हो, खूब आनंद आ रहा, अगले क्षण
दूसरा देखो, तीसरा देखो, ये फिर परेशान हो गए, अशांत हो गए। इसलिए शरीर का धर्म है, तुम्हारे इस स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का, तुम अशांत रहोगे ही, शरीर अशांत रहेगा ही, और सम कभी हो नहीं सकता, विषमता इसका स्वभाव है। इसलिए वह जो शरीर है वो असत है, न सत है, न चित है, न आनंद है। शरीर असत है, जड़ है और दुखमय है, लेकिन मैं सत हूं। सत अर्थात शाश्वत सनातन अस्तित्व हूं, मैं चैतन्यमय हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं दृश्य नहीं, शाश्वत अद्वितीय दृष्टा हूं। और आनंद मेरा स्वभाव है। आनंद कहीं से उधार नहीं लेना, सुख कहीं से मांगना नहीं। सुख के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए मुझे कोई श्रम नहीं करना है। मुझे तो अपने आनंद, सच्चिदानंद मेरा स्वभाव है, स्वरूप है। अनंतता में, परिपूर्णता में मैं परम तृप्ति को उपलब्ध हूं। इसलिए एक रस हूं, शांत हूं, और वही सच्चिदानंद घन ब्रह्ममय हूं। मैं असत शरीर नहीं हूं। अब यही अगले श्लोक पर यहां देखो, विपरीत कर दो। शरीर के, अब वहां पर 4, निर्विकारो निराकारो निर्वद्यो हिमव्ययः। अगर मैं शरीर हूं तो अव्यय ने कैसे हुआ? व्यय होगा अर्थात नाश होगा। मेरा जन्म हुआ है, मेरा नाश होगा। अब निर्वद्य, वद्यमय हो जाऊंगा। दोषयुक्त, शरीर में देखो अभी पसीना हो रहा है, ठंडक लग जाएगी, भूख लग जाएगी। और मन भी शरीर है, सुखी दुखी भय। शरीर सदा दोषयुक्त है, दोषयुक्त। अभी प्यास लग रही है, मुझे अभी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, अभी भूख लगेगी, अभी कमजोरी होगी, अभी शक्ति, ये सब तो दोषयुक्त है। संग दोष से ये शरीर के दोष है। और ये शरीर मरण धर्मा है, अव्यय नहीं है। ये नित्य मृत्यु की तरफ जा रहा है। देखो अभी शरीर हो रहा है, इतने दशक हो गए, अब जाने वाला है, शरीर जाएगा, इसका जन्म हुआ, मृत्यु हुई। लेकिन मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। मेरी आत्मा, जो मेरी अंतरात्मा, मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वह निर्वद्य है, अव्यय है। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। इसलिए क्योंकि निर्विकारो निराकारो, क्योंकि मैं तो निराकार हूं। समस्त विकार आकार में होते हैं, मैं निराकार हूं। और निराकार निर्विकार स्वभावतः ही होता है। और वह निराकार कौन है? अभी आओ अनुसंधान करते हैं संक्षेप में। वह निराकार तत्व कोई और नहीं। सृष्टि में, इस शब्द, एक मंत्र दे रहा हूं, ये बड़ा सरल सहज में। विश्व में जब कहते हैं कि असत शरीर मैं नहीं हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, तो बहुत गहराई में समझ नहीं पाते हैं। अब तत्व रूप से एक शब्द को पकड़ लो। आज के साथ, इसके साथ समापन करेंगे अनुसंधान के साथ। तुम जहां पर भी आकार दिख जाए, उसको, आकार को असत मान लो। ये 25वें की व्याख्या करा। निराकारो निर्विकारो, तुम्हारा शरीर आकारवान है, तुम्हारे पति पत्नी जितने संबंध हैं, मित्र शत्रु, सब आकारवान है। इसलिए सब असत हो गए। इनका निषेध कर दो कि ये है ही नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, कोई नहीं। तो सत क्या है? निराकार। वो निराकार कौन है? मेरा शरीर नहीं, मेरे संबंधी नहीं, लेकिन तुम हो कि नहीं? तुम्हारे नहीं होने की कोई ऐसी ब्रह्मांड में किसी जीव को कोई अनुभूति हुई नहीं। मैं सदा था, मैं सदा हूं। सबका निषेध कर देने के पश्चात भी शरीर और शरीर के जितने भी विकार हैं और अनंत ब्रह्मांड, इस सबका निषेध कर देने के पश्चात कि मैं नहीं हूं, नहीं हूं, मैं तो बच जाता हूं। वह जो बच गया, मैं हूं, आई एम, वही तो सच्चिदानंद है, वही तो ब्रह्म है, वही निराकार है, वही निर्विकार है, वही निर्वद्य है, वही अव्यय है। मेरा व्यय दिखाओ। आज तक किसी ने साक्षात मृत्यु देखी नहीं है, कल्पना होती है। मृत्यु से बड़ा झूठ कोई नहीं है। जन्म किसी ने भी नहीं देखा है। शरीर का जन्म है, शरीरी का नहीं। और निराकार, मेरा आकार तो देखो अपने अंदर। तुम अपने अंदर देखो, तुम हो
इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आकार कोई देखो, शरीर का निषेध कर दो। जो आकारवान शरीर है और इस आकारवान शरीर के जितने संबंधी, माता पिता, शत्रु मित्र, पति पत्नी, देश, सबका निषेध कर दो। गुरु इष्ट देवता सबका निषेध कर दो। समस्त जो आकृति के अंदर, आकार के अंदर जो कुछ भी ब्रह्मांड में दिख रहा, सबका निषेध कर दो असत मान करके। उसके पश्चात क्या बचता है? अगर अज्ञान में रहोगे, मूर्ख, तो कहोगे शून्य बचता है, कुछ नहीं बचता है। लेकिन इसीलिए शंकराचार्य महाभाग कहते हैं यहां पर, तुम बचते हो कि नहीं बचते हो? तुम हो। कभी भी तुम्हारे अंदर तुम्हारे होने पर संदेह नहीं होता है, और वह मैं हूं, अपने होने का बोध जो है वह निराकार है, निर्विकार है। मैं सदा था, मैं सदा हूं, और वही शाश्वत तत्व है। वह तुम्हारा अपना स्वरूप है, तुम्हारी अंतरात्मा है, वही प्रत्यगात्मा वास्तव में परमात्मा है। इसलिए अंत में बस ये दो बात याद रखनी है। वास्तव में जो अज्ञान का क्या स्वरूप बताया, मैं शरीर हूं, यह मान्यता ही अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, अर्थात आत्मा हूं। अब यहां पर मैंने बताया कि जितने भी लक्षण हैं, विकार हैं, ये आकारवान के हैं, शरीर के हैं। लेकिन शरीरों से तादात्म्य विच्छेद कर दिया अपने शरीर से और इनके सारे संबंधों से। जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो तो निराकार। अभी स्पष्ट देखो, अपने मैं का देखो स्वरूप, निराकार। मैं हूं, लेकिन आकार देखो कैसा आकार है, कुछ नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार है। और निर्विकार, मुझ में कोई विकार नहीं, सब विकार ये शरीर में। अभी गर्मी हो रही है, अभी थोड़ी देर बाद ये कपड़े हटा दूंगा, थोड़ी ठंडक हो जाएगी। ये सब शरीर के धर्म हैं, शरीर में विकार हैं। और शरीर ये वृद्धावस्था की ओर, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इसका जन्म हुआ था। लेकिन मैं तो जो दृष्टा हूँ, साक्षी चेतन हूँ, मैं तो अव्यय हूँ। मुझ में तो न कोई विकार आया, न कोई अशांति आई, न कोई दोष आया। मैं तो निर्वध्य हूँ, निर्मय हूँ, निरामय हूँ। मुझ में कोई दुख ही नहीं, क्योंकि मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। इसलिए वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो सभी जीवों की अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा है, वो अभी और यहीं तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान है। इसलिए तुम अभी और यहीं जानो, गहराई में जानो कि मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। अगर तुम ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म कहीं नहीं, तुमसे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं, तुमसे बाहर कोई ब्रह्म नहीं, तुमसे इतर न कोई परमात्मा था, न कोई भगवान होगा। तुम सर्वस्व हो, सर्वत्र हो, तुम सर्वाधार सर्वाधिष्ठान स्वरूप परम सत्य हो, तुम ही ब्रह्म हो। तत्वम असि, तत्वम असि, तत्वम असि। वही परम तत्व तुम्हारा स्वरूप है, उसे जानो। तुम शरीर नहीं, शरीरी हो। तुम देह नहीं, देही हो। तुम जड़ नहीं, चेतन हो। तुम दृश्य नहीं, अद्वितीय दृष्टा हो। तुम विषय नहीं, विषयी हो। तुम ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। तुम ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। अभी गहराई में अनुसंधान करो और उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन करो। ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्।